वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री में मिस्टर हयात। आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है साल्ट्स। हम ये देखेंगे कि साल्ट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। रोज़मर्रा में हम देखते हैं कि कुछ साल्ट्स होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, वो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये साल्ट्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। Salts are ionic compounds which are formed by the reaction of acid with base। तो जो भी साल्ट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड हैं। आयनिक कंपाउंड इसलिए हैं क्योंकि वो आयन से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से आयन्स? एक कैटायन और दूसरा एनायन। ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे पास क्या है, आयन से मिलकर बनते हैं, क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड। अब क्या है, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब आपको पता है कि ये जो साल्ट्स बनते हैं जब हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। और रिजल्ट में हमें क्या हासिल होता है? सॉल्ट। जैसा कि हमारे पास है HCl प्लस NaOH। HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो हमारे पास क्या है? NaCl प्लस H2O। तो हमारे पास पानी बनता है और साल्ट बनते हैं। अब साल्ट्स आर मेड अप ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। वो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैटाइंस और एनाइन से मिलकर बनते हैं। कैटाइन इज पॉजिटिव विच obtained फ्रॉम अल्कली। तो हमारे पास कैटाइन क्या होता है? उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हम इसे कहाँ से लेते हैं? अल्कली से। अल्कली मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। तो इसका जो कैटायनिक पार्ट है वो हम अल्कली से लेते हैं, जैसे कि सोडियम है या पोटाशियम है। सो कॉल्ड इज बेसिक रेडिकल। अब क्योंकि हम सोडियम या पोटाशियम जो साल्ट का कैटायन है हम एक बेस से ले रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? बेसिक रेडिकल। एनाइंस इज obtained from acid like HCl, H2SO4, HNO3। अब हम एसिड से क्या लेते हैं? एनाइन, जैसे कि क्लोरीन है, SO4 है, NO3 है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है। अब एनाइन को हम कहाँ से लेते हैं? एसिड से। और कैटायन को क्या लेते हैं? बेस से। इसलिए कैटायन को बेस से लेते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? बेसिक रेडिकल। और क्लोरीन हमने क्या कहाँ से लिया? एसिड से। तो ये क्या कहलाता है? एसिडिक या एसिडिक रेडिकल। Anions is obtained from acid like HCl, H2SO4, HNO3, so it is called acid radical। ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है मेटल, क्या है, फिर एसिड, फिर सॉल्ट। अब हमने क्या किया है? मेटल ली है बेस से Na, इसको अलग किया है, तो इसका रिएक्शन करवाया है किससे? एसिड के साथ। तो हमारे पास क्या है? NaCl सॉल्ट्स। ठीक हो गया। या पोटाशियम है हमारे पास, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, तो इसका रिएक्शन करवाया है इससे, तो क्या बन गया? ये इस पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, इन पे नेगेटिव, तो ये इनकी क्या है? ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, तो हमारे पास क्या बनता है? पोटाशियम नाइट्रेट। तो इस तरह मतलब हम क्या करते हैं? साल्ट को ऑब्टेन्ड करते हैं। फिर है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? साल्ट्स क्या हैं? आयनिक कंपाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। आप देखें सोडियम क्लोराइड वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं या साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो आयनिक कंपाउंड भी होते हैं। फिर क्या है? साल्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो साल्ट्स का मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है कि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, तो इनका क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मोस्ट साल्ट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन which is responsible for their crystal shape like copper sulfate pentahydrate या कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट।
तो हमारे पास क्या है देखें, NaCl है तो उसमें वाटर नहीं है। अब कॉपर सल्फेट में क्या है 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं और कैल्शियम सल्फेट में क्या है 2 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। ये इसलिए वाटर है क्योंकि ये इनकी शेप को जोड़ रखने में क्या है रिस्पॉन्सिबल है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्रिस्टल शेप, उनके क्रिस्टल शेप को बरकरार रखने में क्या है रिस्पॉन्सिबल है। 4 नंबर पे है साल्ट्स और न्यूट्रल कंपाउंड। साल्ट क्या है न्यूट्रल है, आपको पता है NaCl ये न्यूट्रल है, ठीक हो गया। बट डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, लेकिन इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इक्वल नहीं है, तो फिर वो न्यूट्रल क्यों है? न्यूट्रल इसलिए है बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उन पे जो चार्ज है वो क्या है इक्वल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या है न्यूट्रल है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।